निहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और नेक परिवार सीरीज में ये तीसरा भाग है। तो नेक परिवार सीरीज का ये तीसरा भाग है। हम लोग का प्रवेश है 2024 में। तो 2024 में जो नया वर्ष है, नया साल है, तो नया साल ये दिसंबर में ही क्यों आता है, ठंडी में ही क्यों आता है? तो नए साल में ये जो ठंडी के महीने हैं, जो दिसंबर के महीने हैं, इसमें साल की ज़रूरत पड़ती है। साल, ओढ़ने वाला साल। तो जाएंगे तो हर दुकानों पे आपको एक साल मिलेगा। वो भी कब? ठंडी में। और वो ठंडी कब आता है? नए साल में। नए साल में आता है। तो हम लोगों का एक प्रयास होना चाहिए। नेक परिवार सीरीज का जो तीसरा भाग है, एक प्रयास। तो इसमें हम सोचें, एक बार विचार करें कि हमको अपने परिवार के लिए जो आदर और खुशी है वो कैसे रहेगा। तो आदर और खुशी कहीं से खरीद के नहीं लाना है। आदर और खुशी कहीं से खरीद के नहीं लाना है, कहीं से मांग के नहीं लाना है। जो आपके पास है, जो आपके पास है उसी को बढ़ाना है। और जो आपको ज़रूरत नहीं है उसे हटाना है, उसको नहीं बढ़ाना है। तो लोग दो तरह से काम करते हैं। कुछ लोग हैं, छोटे छोटे दुख हैं उसको बढ़ाते हैं। और कुछ लोग हैं जो अच्छाइयाँ हैं उसको बढ़ाते हैं। कुछ लोग हैं अच्छाइयों को कम करते हैं, दुख को बढ़ाते हैं। और कुछ लोग हैं दुख को कम करते हैं, अच्छाइयों को बढ़ाते हैं। तो कम करना और बढ़ाना ये आपका नहीं है। हम लोग का एक प्रयास होना चाहिए कि हम किसके पक्ष में हैं, किसके पक्ष में हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश का मौसम है, 4 मौसम है। तो 4 मौसम में ये 4 बातें हैं, वो क्या हैं? 4 मौसम हैं, 4 बातें हैं, वो क्या हैं? तो वो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको खोजना है। क्या है? खोजना है। खोजने के बाद खटखटाना है। खटखटाने के बाद मांगना है। मांगने के बाद आपको एक प्रयास करना है। तो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें अगर खोजेंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे अपने विचारों से, हमको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। लोग अगर आप ध्यान में रख लिए, अपने विचारों में रख लिए कि आप क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, इसका ख्याल ही नहीं है, इसका विचार ही नहीं है, तो कैसे आप अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे? तो कम से कम आपको एक प्रयास होना चाहिए कि हम जानें क्या हमें ज़रूरत है या क्या हमें ज़रूरत नहीं है। तो खोजिए उसको, ठीक। और जब पहुंच जाइए तो ठकठकाइए, खटखटाइए। उसके बाद जब उसमें से कोई निकलता है, अंदर से कोई निकलता है, पूछता है कि आप क्या कह रहे हैं, तो आप उससे मांगिए। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है मांगिए। जब तक आप किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, जैसे आप दुकान पे जा रहे हैं, दुकानदार देख रहा है, आप वहाँ रुकेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, तो दुकानदार कैसे कुछ देगा? आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने गुरुजी के पास वो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जब तक आप कुछ पूछेंगे नहीं तब तक वो बताएंगे कैसे? ठीक इसी प्रकार से पैदल आ रहे हैं, आप पैदल ही आ रहे हैं, कोई सामने से बगल से गुजर रहा है, जब तक आप कहेंगे नहीं कि हमको भी लेते चलो, तो कैसे वो बैठाएगा? तो प्रयास तो करना है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक माचिस का। तो एक माचिस का उदाहरण दे रहा हूँ। ये माचिस भी है। तो इस माचिस को अगर इसमें आग है, इसमें क्या है? आग है। तो आग है तो ऐसे थोड़ा जल जाएगा, ऐसे नहीं जलेगा। क्यों? इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ चीज़ें हैं, तिल्लियाँ हैं, जो इस पे एक ऐसे खींचना है, ऐसे प्रयास करना है। तो प्रयास करेंगे, जब टच होगा तब उसमें से आग निकलेगी। अब आपके माचिस में वो तिल्ली है पर आग नहीं निकलेगा, क्योंकि आग उसमें है। लेकिन बिना प्रयास का संभव नहीं है। तो जैसे मान लीजिए एक आदमी सोया हुआ है, उसको अंधेरा है, उसको ठंडा भी लग रहा है, उसको अंधेरा भी है, उसको प्यास भी लग रही है। तो क्या किया? वो जगा तो क्या किया? माचिस
के लिए खोजने निकला तो खोजा तो कहीं था, मकान में अपने पास ही कहीं था तो खोजा। उसके बाद कोई निकला, पूछा क्या चाहिए, तो माचिस चाहिए। अपने घर में ही से पूछा तो माचिस चाहिए, तो मांगा तो मिला। और जब मिला तो क्या किया, प्रयास किया तो उसे आप खाना भी बना सकते हैं, उसे आग भी लगा सकते हैं, उसे उजाला भी कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं उससे। तो फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जो भी आपकी चीज़ें ज़रूरत हैं उसको सही दिशा में प्रयास नहीं करेंगे और मांगेंगे नहीं, तब तक आपकी जो ज़रूरत है पूरी नहीं होगी। लेकिन सही दिशा में लोग कहाँ लग जाते हैं, किसी को कंट्रोल करने में, किसी के बाधा बनने में, किसी को रोकने में, किसी को परेशान करने में, ये व्यर्थ के कार्यों में लग जाते हैं और अपने उद्देश्य का जो असली ज़रूरत है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए तो जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ें नहीं रहती हैं, जब नहीं रहती हैं तो परेशान होते हैं, दुख होता है, उनकी खुशियाँ चली जाती हैं। जब चीज़ें नहीं पूर्ति होती हैं तो उनको दुख होता है, उनकी खुशी कम हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करें, ये 2024 लेख जो आया है इसमें इन बातों को ख्याल करें कि जो हमारी ज़रूरत है उस ज़रूरत को एहसास करें, हमारी ज़रूरत क्या है उसे एहसास करें। और नेक परिवार का जो लक्ष्य है कि आदर से और खुशी से जीना, उसको जिएं। कैसे जिएं कि अपनी ज़रूरत को पहचानें और उसमें अपना प्रयास करें। व्यर्थ के कार्यों में मन लगा करके अपना समय न खराब करें, अपना धन न खराब करें, अपना पूंजी न खराब करें, अपने रिश्ते न खराब करें, अपना व्यवहार न खराब करें। इन चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भी नुकसान है, सामने वाला का भी नुकसान है और ना जाने किनका नुकसान है। तो व्यर्थ के कार्यों में मन ना लगाए, आपने ज़रूरत जो असली ज़रूरत है, जिसमें आप खुश रह सकते हैं, जिसमें आप आदर पा सकते हैं और उसके ज़रिए आप दूसरे को भी आदर दे सकते हैं और उनकी भी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो आप 2024 है, खुशी आदर के साथ आप इन चीज़ों में आप अपनी ज़रूरत को पहचानें और उसमें सही दिशा में प्रयास करें और किसी को कंट्रोल करने की कोशिश न करें, सही दिशा में रहें और उसका आनंद लें। और खुशी से नेक परिवार सीरीज का अगला भाग हम लेकर जल्दी आ रहे हैं और उसको आप तब तक बहुत सारे वीडियो हैं, उन वीडियो को देखिए और उसका आनंद लीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि एक आदमी अगर समझदार है, होशियार है, जानकार है और उसके अगल बगल जितने लोग हैं वो कमज़ोर हैं, होता ही ऐसे है। चारों तरफ गंदगी है, आज जहाँ आप हैं साफ है तो उसकी बदबू तो आएगी ना, तो आपको भाई बदबू तो आएगी ही आएगी। तो अपने पास भी सफाई हो, आसपास भी स्वच्छ हो। तो हम अपने आसपास के लोगों को भी बताएं अच्छी चीज़ें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।